सो ये है ऑल न्यू महिंद्रा थार की कीज़। तो ये है थार का एलएक्स टॉप वेरिएंट, वो भी रेड कलर में। और थार में यहाँ पे आपको मिल जाता है बॉडी एंड फ्रेम कंस्ट्रक्शन। इसकी एनकैप रेटिंग आपको मिल जाती है 4 स्टार्स। और थार यहाँ पे अवेलेबल है एएक्स ऑप्शनल और एलएक्स वेरिएंट के साथ। और इस एलएक्स वेरिएंट में अवेलेबल है पेट्रोल और डीजल दोनों ही ऑप्शन, और आपको कन्वर्टेबल और मैनुअल हार्ड टॉप का ऑप्शन यहाँ पे ऑफर करा गया है। ये है बेसिकली हार्ड टॉप वेरिएंट, जो आप कंप्लीट यहाँ पे प्राइस लिस्ट दी गई है एलएक्स वेरिएंट की, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और महिंद्रा थार आपको एक प्रॉपर ऑफ रोडर भी मिल जाती है और अर्बन ड्राइव भी ऑफर करती है। वाटर वेटिंग दी गई 650 mm। यहाँ पे DRLs दी गई है, क्रोम फिनिश, टर्न इंडिकेटर। और ये है नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प विद फॉलो मी होम हेडलैम्प फंक्शन। यहाँ पे आप एलईडी हेडलैम्प इंस्टॉल करा सकते हैं 10,000 की। 6 लैट आपको ग्रिल मिल जाती है फ्रंट में, वो भी डीप सिल्वर फिनिश में। हेलोजन फिनिश में आपको मिल जाते हैं फॉग लैम्प। और यहाँ पे थार का अप्रोच एंगल है 41.8 डिग्रीज, डिपार्चर एंगल है 36.8 डिग्रीज, और रैम्प ओवर आपको एंगल मिल जाता है 27 डिग्रीज। और इस वेरिएंट यानी एलएक्स वेरिएंट की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है 226 mm। और इसकी लेंथ है 3985 mm, विड्थ है 1855 mm। हाइट आपको मिल जाती है हार्ड टॉप की 1844 mm, कन्वर्टेबल टॉप की दी गई 1896 mm। व्हील बेस है 2450 mm। साथ में आपको फ्रंट ट्रैक दिया गया है एंड रियर ट्रैक 1520 mm। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाती है अभी पेट्रोल एज वेल एज डीजल की 57 लीटर्स। एंड यहाँ पे बिग साइज की व्हील एश क्लैडिंग एंड साइड बॉडी क्लैडिंग। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर, और यह काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश एंड स्ट्राइकिंग 18 इंचेस के अलॉयज़। थार की आपको ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे जो फ्रंट डिस्क ब्रेक दी गई उसका साइज़ है यहाँ पे 303 mm। और यहाँ पे साइज़ मेंशनड है जो है 255/65 R18। फ्रंट में आपको मिल जाती है डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक्स। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपको थार की ब्रांडिंग क्रोम फिनिश, यहाँ पे क्रोम आउटसाइड डोर हैंडल्स। ये है बेसिकली हार्ड टॉप वेरिएंट। और यहाँ पे इवन थार में आपको मिल जाता है ऑल टेरेन सस्पेंशन। फ्रंट में दिया गया इंडिपेंडेंट डबल विशबोन सस्पेंशन विद कॉइल ओवर डैम्पर एंड स्टेबलाइजर बार। और रियर में आपको मिल जाता है मल्टी लिंक सॉलिड रियर एक्सल विद कॉइल स्प्रिंग एंड स्टेबलाइजर बार। और साथ में यहाँ पे इस वेरिएंट में अवेलेबल है टोटल 6 कलर ऑप्शन, जो है रेड रेज, मिस्टिक कॉपर, गैलेक्सी ग्रे, नेपोली ब्लैक, रॉकी बेज एंड एक्वा मेरीन कलर। आपको सबसे ज़्यादा पॉपुलर कलर ऑप्शन मिल जाते हैं ग्रे, ब्लैक एंड रेड। और ये एलईडी टेल लैम्प थार की ब्रांडिंग के साथ क्रोम फिनिश। यहाँ पे आपको अगेन क्रोम फिनिश मिल जाती है रिफ्लेक्टर्स पे। और लाइसेंस प्लेट पे आपको दी गई एलईडी लाइट्स। एंड थार की ब्रांडिंग के साथ आपको मिल जाता है यहाँ पे स्पेयर टायर, वो भी फुल साइज दिया गया यानी कि 255/65। कुछ इस तरह आप यहाँ पे बूट को अनलॉक कर सकते हैं। जो लोअर पार्ट है वो साइडवेज ओपन होगा एंड अपर पार्ट को कुछ आप इस तरह ओपन कर सकते हैं। तो ये है टोटल बूट एरिया। काफ़ी ज़्यादा डिसेंट यहाँ पे भी स्पेस दी गई है फॉर कीपिंग योर अदर स्टफ। यहाँ पे आइसोफिक्स चाइल्ड सीट टैंकर्स। एंड जो यहाँ पे सेकेंड रो सीट्स हैं यानी रियर सीट्स, उसके लिए आपको मिल जाता है 50-50 स्प्लिट सीट फंक्शन। कुछ इस तरह फोल्ड डाउन कर सकते हैं जिससे आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे कार्गो एरिया मिल जाएगा। इंटीरियर फीचर्स भी अभी हम चेक करने वाले हैं इसके बाद। सबसे पहले आपको अपर पार्ट को क्लोज करना पड़ेगा, देन रियर पार्ट यहाँ पे साइड वेज क्लोज होगा। और बात करें थार के टॉप एंड वेरिएंट एलएक्स के सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे अवेलेबल है ESP विद रोल ओवर मिटिगेशन, ABS विद EBD एंड ब्रेक असिस्ट, डुअल फ्रंट एयर बैग, साथ में फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट टैंकर ऑन रियर सीट जो कि अभी हमने को शो करा है, साथ में रोल केज एंड 3 पॉइंटर आपको सीट बेल्ट मिल जाते फॉर द रियर ऑक्यूपेंट्स, साथ में स्पीड सेंसिटिव ऑटोमेटिक डोर लॉक, पैनिक ब्रेक सिग्नल, एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन स्विच, साथ में TPMS एंड फॉलो मी होम हेडलैम्प एंड लीड मी टू द व्हीकल हेडलैम्प। एंड आपको रियर डिफॉगर भी मिल जाता है अगर आप यहाँ पे हार्ड टॉप वेरिएंट लें। तो ये सारे आपको मिल जाते हैं इस वेरिएंट के सेफ्टी फीचर्स। तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं थार में पेट्रोल एज वेल एज डीजल इंजन, एंड दोनों आपको सुपर पावरफुल दी गए हैं। साथ में थार में एक ऑल न्यू टर्बो पेट्रोल इंजन भी जल्दी लॉन्च होने वाला है जिसमें आपको पावर मिलेगी अराउंड 180 bhp, वो भी काफ़ी जल्दी लॉन्च होगा। एंड साथ में थार का 5 डोर वर्जन भी अराउंड नेक्स्ट ईयर लॉन्च करा जाएगा इंडिया में। तो यहाँ पे बेसिकली अवेलेबल है थार 3 डोर वर्जन में पेट्रोल एज वेल एज डीजल इंजन ऑप्शन ही आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इंजन,
तो फर्स्ट इंजन यहाँ पे आपको मिल जाता है 2.0 लीटर 150 TGDI पेट्रोल इंजन एम स्टैलियन यूनिट 150 bhp की पावर आपको मिल जाती है। 300 Nm का टॉर्क आपको दिया गया मैनुअल में, 320 का दिया गया ऑटोमेटिक में। बेसिकली आपको मिल जाता है 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। माइलेज क्लेम्ड है यहाँ पे 13 kmpl और डीजल यहाँ पे दिया गया 2.2 लीटर हाईली ट्रस्टेड M-Hog 130 CRDI डीजल इंजन, पावर 130 bhp, टॉर्क 300 Nm। ये भी पेट्रोल की तरह अवेलेबल है 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक के साथ, और इसकी क्लेम माइलेज आपको मिल जाती है 15.2 kmpl। तो अब चेक करते हैं यहाँ पे इंटीरियर्स। पहले यहाँ पे हम ओपन करेंगे को ड्राइवर साइड डोर हैंडल। तो अगर आपने एक्सेस करना है यहाँ पे रियर सीट्स को, तो कुछ इस तरह यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं इसको फॉरवर्ड पुश करके कुछ इस तरह, एंड आप और एक्सेस कर सकते हैं आप सेकेंड रो में। और यहाँ पे आपको मिल जाता है मैक्सिमम 3 kg का हुक। यहाँ पे सीट बैक पॉकेट जो कि दोनों ही साइड ऑफर करी गई है, एंड फ्रंट सीट्स का आप लंबर सपोर्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं। और रियर सीट्स आपको मिल जाते हैं रिक्लाइन फंक्शन के साथ, एडजस्टेबल यहाँ पे हेड रेस्ट ऑफर करे गए हैं। और वहाँ पे आपको मिल जाता है दोनों साइड ग्रैब हैंडल, और रूफ माउंटेड आपको यहाँ पे दिए गए स्पीकर्स। एलईडी आपको मिल जाता है फ्रंट में कैबिन लैम्प। तो कुछ इस तरह पुश बैक कर सकते हैं ये वाली सीट को। तो कुछ ऐसी आपको दो फोल्डेबल कीज़ दी गई है, एक आपको मिल जाती है विदाउट एनी स्विचेस, और सेकंड में आपको मिल जाता है लॉक अनलॉक एंड अलार्म स्विच। और यहाँ पे आपको कीरिंग मिल जाता है विद इल्यूमिनेशन। और यहाँ पे आपको वेलकम फंक्शन दिया गया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। ऑल ब्लैक आपको मिल जाते हैं स्पोर्टी इंटीरियर्स। पियानो ब्लैक फिनिश आपको मिल जाते हैं यहाँ पे एसी वेंट पे। यहाँ पे हेडलैम्प लेवलर, MIDA कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल एंड इवन ट्रैक्शन कंट्रोल का यहाँ पे स्विच भी दिया गया लेफ्ट साइड। ये है हिल डिसेंट कंट्रोल, टर्न ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं आप इसको प्रेस करके। और यह बेसिकली 4 MIDA कंट्रोल्स, एंड यह मैनुअल हेडलैम्प लेवलर। यहाँ पे स्पीकर, ब्लैक कलर की कारपेटिंग आपको मिल जाती है। और यह फ्रंट फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री मैनुअल आपको दी गई हाइट एडजस्टमेंट, एंड दोनों ही फ्रंट सीट्स की इवन आप लंबर सपोर्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाती है लंबर सपोर्ट एडजस्टमेंट मैनुअल में। और कुछ ऐसा यहाँ पे आपको व्यू मिलेगा थार को ड्राइव करते फुल यहाँ पे बोनट विजिबल रहता है। और यह फ्रंट रिमूवेबल डोर ब्लैक फिनिश में, बॉटल होल्डर एंड अदर स्टोरेज एरिया, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विंग मिरर्स। और यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज स्पेस, ब्लैक इनसाइड डोर हैंडल। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ग्रैब हैंडल आपको मिल जाता है, यहाँ पे ऑफर नहीं करा गया। रियर पैसेंजर्स के लिए भी आपको मिल जाता है। ये है ड्राइवर साइड सन वाइजर, एंड डे एंड नाइट आपको मिल जाता है एडजस्टेबल विंग मिरर। को ड्राइवर साइड सन वाइजर पे आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर। यहाँ पे ग्रैब हैंडल, इंटीरियर में एंटर करने के लिए लॉकेबल आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है यहाँ पे। और MIDA में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर कोई भी यहाँ पे डोर ओपन है, यहाँ पे बूट ओपन है या फिर बोनट ओपन है, तो आपको हर एक चीज़ की यहाँ पे आपको वार्निंग मिल जाती है। साथ में ही है 7 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। और यहाँ पे सपोर्ट करता है नेविगेशन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 4 स्पीकर्स, 2 फ्रंट ट्विटर्स। यहाँ पे आपको एडवेंचर कुछ स्टैटिस्टिक्स मिल जाती है, ऑन रोड, ऑफ रोड, पावर एंड टॉर्क फिगर्स। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एंगल्स की वार्निंग मिल जाती है, अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, रैंप ओवर एंगल, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे बिगनिंग में डिस्कस कर चुके हैं। एंड यहाँ पे आप कस्टम सेट कर सकते हैं क्या क्या आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिमिटेड आप एंट्रीज को आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। एंड यहाँ पे G-Force भी मिल जाता है आपको। कुछ ऐसी आपको होम स्क्रीन दी गई, काफ़ी ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिव या ओवरऑल आपको सिस्टम मिल जाता है, जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाती है इन बिल्ट नेविगेशन। साथ में यहाँ पे बेसिक आपको मिल जाती है कार इन्फॉर्मेशन। तो टायर प्रेशर का डिस्प्ले यहाँ पे शो कर रहा है कि फ्रंट 2 टायर्स का आपको हाई टायर प्रेशर दिया गया है। यहाँ पे टायर का टेम्परेचर भी इवन आपको शो कर रहा है। ब्लू सेंस ऐप को भी सपोर्ट करता है महिंद्रा की, और यह इको सेंस। एंड यहाँ पे स्पीड, गियर सिलेक्शन एंड अदर आपको फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आपको एक कंप्लीट स्कोर प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे डिटेल्ड आपको एनालिसिस मिल जाता है, यहाँ पे अलर्ट्स,
कंप्लीट यहाँ पे शो करेगी टायर प्रेशर हाई है। एंड यहाँ पे DRLs को भी आप टर्न ऑन ऑफ कर सकते हैं यहीं से। डिस्टेंस टू एम10 यहाँ पे माइलेज भी शो कर रहा है एंड यहाँ पे आप माइलेज चेक कर सकते हैं। एंड सर्विस ड्यू रिमाइंडर भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आप अदर आपको सेटिंग मिल जाते हैं। इवन यहाँ पे मैनुअल भी दिया गया है। तो यहाँ पे बेसिक आपको दी गई सिस्टम की सेटिंग। टोटल आपको मिल जाते हैं 4 स्पीकर्स एंड 2 फ्रंट ट्विटर्स। यहाँ पे डिस्प्ले आप चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस भी, एंड ब्लूटूथ या फिर एंड्रॉइड ऑटो के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिक सिस्टम सेटिंग, यहाँ पे इको सेंस की सेटिंग एंड एडवेंचर कनेक्ट, नोटिफिकेशन एंड लोकेशन को भी आप टर्न ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं। एंड ये ट्विन AC वेंट्स, और यहाँ पे आपको दिया गया 4 स्पीड मैनुअल AC विद हीटर एंड काफ़ी आपको इसका पावरफुल दिया गया है AC। क्रोम आपको यहाँ पे रिंग्स मिल जाती है। यहाँ पे आपको पैसेंजर एयर बैग डीएक्टिवेशन स्विच, सीट बेल्ट रिमाइंडर। पैसेंजर अगर एयर बैग ऑन होगा तो लेफ्ट साइड वाली लाइट ग्लो होगी, अगर ऑफ होगा तो राइट साइड वाली लाइट ग्लो होगी। यहाँ पे आपको मिल जाता है एंटी स्किड मैट, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, साथ में 2 यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इल्यूमिनेटेड USB पोर्ट और एक ऑक्स पोर्ट। और यह है बेसिकली 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, क्रोम फिनिश। पार्किंग सेंसर्स का डिस्प्ले आपको मिल जाता है MID स्क्रीन में। और यह है 4WD गियर बॉक्स, 4 लो, 2 हाई एंड 4 हाई पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे फ्रंट टू पावर विंडो कंट्रोल्स, एंड पावर विंडोज में आपको कोई ऑटो फंक्शन यहाँ पे ऑफर नहीं करा गया। क्रोम पार्किंग लेवर टेप एंड 2 बॉटल होल्डर स्टोरेज स्पेस। सो ये है स्टीयरिंग व्हील विद डीप सिल्वर फिनिश। अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाती है टिल्ट एडजस्टमेंट एंड कंट्रोल्स। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड मिल जाते हैं बेसिकली फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑडियो कॉलिंग कंट्रोल, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, और यहाँ पे आपको हेडलैम्प एंड फॉग लैम्प कंट्रोल, एंड यहाँ पे वाइपर के आपको स्विचेस मिल जाते हैं। तो ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 7000 RPM तक ये डिस्प्ले कर रहे हैं। एंड सेंटर में दी गई है MID स्क्रीन जो कि आपको इन्फॉर्मेटिव मिल जाती है, डिजिटल ये क्लॉक शो कर रही है। साथ में यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाती है। तो पैसेंजर एयर बैग को आप टर्न ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। अभी टर्न ऑन है तो लेफ्ट साइड वाली लाइट यहाँ पे ग्लो हो रही है, जैसा आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर हम यहाँ से ऑफ करते हैं कुछ इस तरह यहाँ से कंफर्मेशन लेगा। तो पैसेंजर एयर बैग ऑफ हो गया एंड राइट साइड वाली यहाँ पे लाइट ग्लो करती है। एंड बेसिकली ये आपको 4 स्विचेस दिए गए जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपको इल्यूमिनेटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं। तो ये 4 स्विचेस हैं जिससे हम MID स्क्रीन कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे टायर का एंगल भी शो करेगा एंड टायर की डायरेक्शन भी शो करेगा। एंड 4 हाई अभी मोड शो कर रहा है। यहाँ पे आपको वार्निंग हिस्ट्री मिल जाती है, सीट बेल्ट रिमाइंडर की मिल जाएगी एंड अदर आपको वार्निंग्स मिल जाएंगी यहीं पे, जैसे आप चेक कर सकते हैं सीट बेल्ट रिमाइंडर, पैसेंजर एयर बैग एंड सर्विस रिमाइंडर। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्रिप A, इंजन रनिंग टाइम एंड ट्रिप B दिया गया यानी डुअल ट्रिप मीटर, डिजिटल क्लॉक एंड एवरेज स्पीड ये शो कर रहा है, एवरेज एंड इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, और इवन ये लाइव स्पीड भी यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो काफ़ी सारी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी और इंफोटेनमेंट सिस्टम पे भी। तो कैसे लगा आपको थार का ये LX टॉप एंड ट्रिम? ये अवेलेबल है कन्वर्टेबल और हार्ड टॉप ऑप्शन के साथ। आप कन्वर्टेबल प्रेफर करेंगे या फिर हार्ड टॉप ऑप्शन? आप अपने थॉट्स बताएं कमेंट सेक्शन में। एंड काफ़ी सारे और भी आपको इंजन एंड ट्रांसमिशन ऑप्शन मिल जाते हैं, पेट्रोल ऑटोमेटिक, पेट्रोल मैनुअल और डीजल ऑटोमेटिक। आप कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे चूज़ करेंगे वो भी आप बताएं कमेंट सेक्शन में।